अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का टॉप आईक्यूलर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम एडवोकेट अनुज कुमार। आज के सेशन में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस पर बात करने वाले हैं। इस केस का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती ताराबाई देसाई चैरिटेबल ऑप्थेल्मिक ट्रस्ट हॉस्पिटल जोधपुर वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रीम एलिवेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसका SLP नंबर है SLPC नंबर 18636/2019। इस केस में यह प्रश्न उठाया गया कि कानूनी रूप से उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कौन है और इसकी व्याख्या कैसी की जानी चाहिए। और इस केस के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या चैरिटेबल ट्रस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर्स माने जा सकते हैं। साथियों, इस मुद्दे को एक डिवीजन बेंच ने यानी कि 2 जजेस की बेंच ने लार्जर बेंच को रेफर किया था, जिसमें देखा गया कि अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा समावेशी है, जो संभावित रूप से चैरिटेबल ट्रस्टों को उपभोक्ता मान सकती है। मीन्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर द एक्ट इज इंक्लूसिव पोटेंशियली एनकम्पासिंग चैरिटेबल ट्रस्ट। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा की गई, जिसमें यह समझने के लिए विस्तार से चर्चा की गई कि क्या सिर्फ ट्रस्ट का दर्जा ही किसी संस्था को उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर शिकायत दर्ज करने से अयोग्य बनाता है। और इस केस में साथियों, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील किया कि किसी संस्था को ट्रस्ट का दर्जा होना इसे उपभोक्ता के रूप में माने जाने से अयोग्य नहीं बनाता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई कानूनी इकाई जिसमें ट्रस्ट भी शामिल है उपभोक्ता होने की शर्तों को पूरा करती है तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और साथियों, इस केस में ऑनरेबल जस्टिस अभय ओका ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन किया और पूछा, आपका कहना यह है कि परिभाषा समावेशी यानी कि इंक्लूसिव है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उद्देश्यों उसके पर्पसेस को देखते हुए एक सार्वजनिक ट्रस्ट को एक पब्लिक ट्रस्ट को उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसे एक व्यक्ति माना जाना चाहिए। साथियों, इस केस में ASG भाटी ने कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए कि किसी ट्रस्ट को उपभोक्ता के रूप में मान्यता देने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि उसने जो वस्तुएं या सेवाएं ली हैं उनका प्रमुख उद्देश्य पर्पस क्या था। ASG ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस MS यूनिक शांति डेवलपर्स केस का हवाला दिया, उसको रेफरेंस किया, जिसमें उपभोक्ता की पहचान के लिए परीक्षण यानी कि टेस्ट स्थापित किया गया, यानी कि कंज्यूमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट इस्टेब्लिश किया गया था। साथियों, इस केस में ASG भाटी ने कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए कि किसी ट्रस्ट को उपभोक्ता के रूप में मान्यता देने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि उसने जो वस्तुएं या सेवाएं ली हैं उनका प्रमुख उद्देश्य पर्पस क्या था। ASG ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस MS यूनिक शांति डेवलपर्स का केस का हवाला दिया, जिसमें उपभोक्ता की पहचान के लिए टेस्ट स्थापित किया गया था, यानी कि कंज्यूमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट इस्टेब्लिश किया गया था इस केस में। और ASG भाटी ने तर्क दिया कि प्रतिभा प्रतिष्ठान वर्सेस मैनेजर कैनरा बैंक में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत था, क्योंकि इसने निष्कर्ष निकाला कि ट्रस्ट उपभोक्ता नहीं हो सकता और यह कहा कि इस फैसले ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत व्यक्ति यानी कि पर्सन शब्द की गलत व्याख्या की थी और इसे अयोग्यता का आधार नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा मानना यह है कि प्रतिभा प्रतिष्ठान के निर्णय ने यह गलती की कि चूंकि यह व्यक्ति नहीं है इसलिए यह उपभोक्ता नहीं है। और ASG भाटी ने प्रस्तुत किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत व्यक्ति की परिभाषा इंक्लूसिव है और उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई संस्था कानूनी इकाई बन जाती है, चाहे वह ट्रस्ट हो या ना हो, यह उपभोक्ता मानी जा सकती है, यह कंज्यूमर मानी जा सकती है, बशर्ते इसका उद्देश्य उपभोक्ता होने की शर्तों के अनुरूप हो। और अपीलकर्ता ट्रस्ट के वकील ने तर्क दिया कि ट्रस्ट को व्यक्तियों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस माना जाना चाहिए,
क्योंकि ट्रस्टी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकतर होते हैं। उनका दावा था कि ट्रस्ट की प्रकृति इसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखती है। और साथियों, जस्टिस अभय ओका ने इस व्याख्या पर प्रश्न उठाया और कहा कि ट्रस्ट को अनिवार्य रूप से व्यक्तियों का संघ नहीं माना जा सकता, और कहा कि वेयर डू यू गेट द कॉन्सेप्ट दैट अ ट्रस्ट इन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, some trust may have a sole trustee and that can't be considered an association of persons। यानी कि ऑनरेबल जस्टिस अभय ओका ने कहा कि कुछ ट्रस्टों में केवल एक ही ट्रस्टी होता है, इसलिए इसे संघ नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने कहा, आप यह कहाँ से मानते हैं कि ट्रस्ट व्यक्तियों का संघ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कहाँ से मानते हैं आप? ये कुछ ट्रस्टों में केवल एक ट्रस्टी होता है और उसे व्यक्तियों का संघ नहीं माना जा सकता। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रस्ट की प्रकृति को मामले दर मामले आधार पर जांचना आवश्यक है। और ऑनरेबल जस्टिस ओका ने यह भी बताया कि एक ट्रस्ट एक व्यक्ति की वसीयत से भी बनाया जा सकता है, जिसमें बाद में ट्रस्टी नियुक्त किए जाते हैं, और यह इसे व्यक्तियों के संघ में नहीं बदलता। इसलिए केवल ट्रस्टी होने से ट्रस्ट संघ नहीं बन जाता। और कुछ मामलों में जब एक संस्था ट्रस्ट बनती है तो यह व्यक्तियों का संघ होना बंद कर देती है। साथियों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर चर्चा अभी तक जारी है और आगे की दलीलों के लिए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है। यह मामला यह निर्धारित करेगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता राहत के लिए पात्र हैं या नहीं। और साथियों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कानूनी परिभाषाओं और व्याख्याओं को समझने के महत्व को उजागर करता है। यह बताता है कि केवल ट्रस्ट होने से किसी संस्था के उपभोक्ता अधिकार प्राप्त करने की योग्यता समाप्त नहीं होती, और यदि वह अन्यथा उपभोक्ता होने की शर्तों को पूरा करती है। अंतिम निर्णय इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करेगा और भविष्य में चैरिटेबल ट्रस्टों और उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित करेगा। तो साथियों, आपका क्या मानना है? कानूनी रूप से कंज्यूमर कौन है? क्या चैरिटेबल ट्रस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर माने जा सकते हैं? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, आशा है कि आपको आज की यह कानूनी जानकारी से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर लीगल अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।